नए साल का सूरज कुर्रे अर्ज पर अपनी रोशन फैलती हुई किरणों के साथ उम्मीदों के नए रंग बिखेरता है और रोशन मुस्तकबिल की जमानत देता है। गुज़िश्ता साल 2011 को भी इसी उम्मीद के साथ लोगों ने खुशामदीद कहा था। लोगों की आंखों में एक नई उमंग, आगे बढ़ने और एक ताबनाक मुस्तकबिल का ख्वाब था। लेकिन 2011 भी गुज़िश्ता साल की तरह लोगों के लिए नाउम्मीदी का सूरज ही रोशन कर सका। महंगाई ने हर शोबे में अपने कदम मजबूत किए। बुनियादी जरूरियात जिंदगी इंसान की पहुंच से इंतहाई दूर हो गईं और वक्त इंसान को अब यहाँ ले आया कि एक वक्त की रोटी का हुसूल भी वबाले जान बन गया है। 2011 में पाकिस्तानी अवाम के मुआशी हालात में किसी किस्म की बेहतरी नजर नहीं आई। हुकूमत के बुलंदबांग दावों बशमूल गुर्बत में कमी और सोशो इकनॉमिक सूरत हाल में बेहतरी, मुल्क में गुर्बत और बेरोजगारी की शरह इस मुल्क में मौजूदा फसादात की उस तस्वीर का महज एक रुख है जिसके जरिए अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाती है। तो ये पाकिस्तान का सियाह तरीन तारीख का साल रहा है, क्योंकि इसमें मुल्क की मईशत जो है बिल्कुल तबाह हो गई और बेरोज़गारी अपनी उरूज पे पहुंच गई, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई और लोग जो है 50% से ज़्यादा लोग जो है ख़तरे गुर्बत की लकीर से नीचे आ गए। ये वो मुल्क है जहाँ पर 70% लोग अपनी इनकम का सारा पैसा फूड आइटम पे लगा देते हैं, जिसमें उनके पास सेहत के लिए और तालीम के लिए पैसा नहीं बचता। हर आने वाला साल अवाम को पसमानदा बनाकर मायूसियों के अंधेरों में धकेल रहा है। हुकूमत के अपने आदादो शुमार जाहिर करते हैं कि बेरोजगारी की शरह में कोई कमी नहीं हो रही, जबकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इजाफा हो रहा है। 2011 में बेरोजगारी की शरह में 5.6% इजाफा हुआ। GDP ग्रोथ 2.4, KSE इंडेक्स ग्रोथ 21.5। बैरूनी कर्जों की सूरत हाल देखी जाए तो 46,375 मिलियन डॉलर है। कर्जों में इस कदर इजाफे से खुद ब खुद महंगाई के तनासुब में इजाफा होना था ही। पाकिस्तान में इस साल डीजल की कीमत 98 रुपए 81 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई और पेट्रोल की कीमत पर निगाह डाली जाए जो अब 87 रुपए 79 पैसे फी लीटर हो गई है, जो कि महंगाई की शरह में इजाफे का बाइस है। यही नहीं, गंदुम की कीमत से लेकर गोश्त की कीमतों में बतदरीज इजाफा होता है और अवाम इससे भी महरूम हो गए। सपोर्ट प्राइसेस में वीट की प्राइस इंक्रीज हो गई और गन्ने की कीमतें बढ़ गई, दालों की कीमतें बढ़ गई। अब उसका पैसा असल में अगर वो अर्बन एरियाज से शिफ्ट होकर रूरल एरियाज में जाना था तो वहाँ गुर्बत कम हो जाती कम से कम। तो ऐसा भी नहीं हुआ कि वहाँ भी गुर्बत कम नहीं हुई, वहाँ भी गरीब किसान को फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि उसका एक्चुअल बेनिफिट जो है वो बड़े बड़े जागीरदारों और वडेरों ने उठा लिया। कौन कहता है पैसे से हर चीज हासिल हो जाती है? हमारी मुमलिकत खुदादात का अलमिया देखें। पैसे देकर भी जो चीज हासिल की जाती है वो भी पहुँच से दूर कर दी गई। CNG बम भी आवाम पर गिरा दिया गया। CNG हफ्तावार लोड शेडिंग करके सनतों के लिए गैस की बंदिश का शेड्यूल जारी कर इस पर अमल शुरू किया जा चुका है, जिससे बेरोजगारी में इजाफे का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया है। PDL जो गवर्नमेंट ने इम्पोज किया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राइसेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई और एनर्जी जो है वो उसका शॉर्टफॉल हो गया। अब वो एनर्जी का शॉर्टफॉल एक्चुअली पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो भी क्राइसिस है, जो पैदा किया है या जो भी कुछ है, बहरहाल उस एनर्जी की प्राइसेस की वजह से, एनर्जी की शॉर्टफॉल की वजह से हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो बंद हो गई। मज़कूरा तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मुल्क के मुआशी मुस्तकबिल के पेश गोई एक मुश्किल अमल होगा। उम्मीद अफजा बात यह है कि दुनिया के ज्यादा थिंक टैंक्स और पॉलिसी साज इदारे पाकिस्तान के मुस्तकबिल को रोशन देखते हैं। अब देखना ये है कि नया साल अपने साथ क्या लाता है और अवामी उम्मीदों को पूरा करता भी है या नहीं। कैमरामैन याकूब बिल्ती के साथ अतिया मिर्जा, मेट्रो 1 कराची।